हेलो हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरे पास बहुत बच्चे जो है मैथ्स के लिए भी कमेंट कर रहे थे कि मैम आपने साइंस के लिए तो बहुत सारे हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए और रीजनिंग के लिए भी बता दिए। तो अगर किसी ने साइंस और रीजनिंग दोनों के लिए ही नहीं देखी है तो उसकी लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अब रहा हमारा मैथ्स जो कि सबसे ज़्यादा पोर्शन को कंटेन करता है, यानी कि ये 210 नंबर की आने वाली है, तो इसके लिए भी कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना। अब हम पूरी एनसीईआरटी को तो कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा करके जानी है वो तो हमें पता होना चाहिए। तो आज के आपके इस जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मैथ्स के लिए कौन कौन से आपके टॉपिक्स ऐसे हैं, कौन कौन से आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी कुछ मैं बताऊंगी ये मैंने अपने स्टूडेंट्स से उनसे जो इंटरव्यू लिया था उन्हीं के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है ये वीडियो। क्योंकि अगर कोई बच्चा एसओएससी का एग्जाम देकर आया है और वो पढ़कर गया था और जिसका सिलेक्शन भी हो गया, तो उसे ये तो ज़रूर पता होगा कि मैथ्स के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सब भी सोचेंगे कि मैंने सबसे पहले आपका फैक्टराइजेशन जो है वही क्यों रखा। फैक्टराइजेशन चैप्टर को रखने के पीछे का मोटिव क्या है मेरा, सबसे पहले नंबर पर मैंने इसी को रख दिया। क्यों? बिकॉज शायद आपका जो ये डिलीटेड चैप्टर भी हो सकता है इस साल का। आई डोंट नो कि आपके जो एनसीईआरटी है उसमें इस साल ये है या नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है। अब क्यों? क्योंकि जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसको बताया था, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि मैम फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आपको फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर ज़रूर अच्छे से करके जाना है। बेशक से डिलीटेड हो, लेकिन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाएगा हर बच्चा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है वो भी एक ही वेरिएबल में। अब आपको वेरिएबल तो पता ही होगा, जैसे कि मैं एक्स लिखती हूँ या मैं वाई लिखती हूँ या मैं जेड लिखती हूँ, तो ये मेरे वेरिएबल्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं होते हैं। और कोफिशिएंट वो होता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है, ठीक है। और टर्म क्या होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x, सो इट्स कॉल्ड अ वन टर्म। अगर मैंने लिख दिया 3x प्लस 5y, तो ये जो है इसमें टू टर्म्स जो है आ रही हैं। तो इस तरीके से आपका होता है। तो इसमें आपका ओनली वन ही वेरिएबल है, यानी कि आपको जो भी इक्वेशन जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो एक ही वेरिएबल में मिलेगा। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चंस दे रहे थे टू वेरिएबल्स के, लेकिन मैं आपको साफ करना चाहती हूँ, साफ बात बताना चाहती हूँ कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है वो ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल में ही आएगा। तो इसी को अच्छे से करके जाओ। एंड एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो तो कर ही जानी है। उसके जितने भी क्वेश्चन है बेशक से उनको रट डालो, लेकिन उनको जरूर करो, उनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आपका एक चैप्टर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, या फिर इसमें आइडेंटिटीज भी होता है। आई थिंक मैंने लिखना भूल गई मैं यहाँ पे, एंड आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, एंड उसमें कुछ आपकी टोटल 4 आइडेंटिटीज आपको दी हुई है। ए बी जो है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक और आइडेंटिटी आपकी होती है जिसमें कि एक्स प्लस ए होता है और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी भी आपकी होती है, राइट। तो आपको आई थिंक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये चारों की चारों आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चैप्टर भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड आपका अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है मेंसुरेशन या फिर एरिया एंड पेरीमीटर। तो कुछ बच्चे मेंसुरेशन और एरिया और पेरीमीटर को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जो एरिया और पेरीमीटर हैं वही क्वेश्चंस आपके मेंसुरेशन में भी होते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल बोलूँ आपको कि आप जो है इस रेक्टेंगल का क्या करो, एरिया निकालो, तो ये एरिया और पेरीमीटर के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक रेक्टेंगल था और मैंने इसको काट पीट कर एक सर्कल बना दिया, तो अब इसका एरिया बताओ, इसमें जो ये सर्कल है ओनली इस सर्कल का एरिया बताओ, तो ये मेंसुरेशन में आ जाता है। मतलब कि है तो वही सेम चीज़ ना, कि एरिया और पेरीमीटर ही हमको बताना है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती है मेंसुरेशन और एरिया या फिर पेरीमीटर में। इसमें सरकमफ्रेंस भी पूछा जा सकता है, बट वॉल्यूम जो है होता है आपका, वॉल्यूम आपके में अभी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो क्लास 9th और 10th में होता है। तो वॉल्यूम को इतना मतलब क्लास 9th और 10th का मत करके जाना। ये जो भी कुछ मैं बता रही हूँ ये आपको क्लास 8th जो है आपका उसी पर करके जाना है। ये नहीं करना है कि क्लास 9th और 10th भी हम ही पढ़ कर जाएंगे। सोचने वाली बात है, अगर आप ही पढ़ के चले जाओगे तो एसओएससी में करने क्या जाओगे,
दिमाग लगाओ थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे को दे दिया जाता है कि 3:5 जो है इतना, इस रमेश ने और सुरेश ने इतना जो है इनकी इतनी इनकम है। उसके बाद दे दिया जाता है कि वो 10:5 का क्या करते हैं, इतना वो खर्च कर देते हैं, तो उनका जो सेविंग्स होगा वो कितने रेशो में आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। ये जस्ट एन एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने जो बाकी के आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं उन पर, क्योंकि खाली 5 तो टॉपिक्स आपको करके नहीं जाने हैं, करके तो आपको बहुत सारे जाने हैं। तो चलिए ओके, सो नेक्स्ट आपका एक चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी कौन सा है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब्स का। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब्स जो है उनमें भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं आपके मैथ्स के सेक्शन में, तो इसको भी करके जाना है। और उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका डाटा हैंडलिंग का। हमारे ज़माने में ये चैप्टर 2 हुआ करता था और अब शायद आपका काफ़ी पीछे चला गया है। तो डाटा हैंडलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज डाटा हैंडलिंग में आपसे क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं, कोई भी पाई चार्ट दे देंगे, चाहे तो पाई चार्ट तो सर्कल में होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे देते हैं पाई चार्ट में, इसका 90% है, इसका 50% है, इसका 70% है, इस तरीके से करके आपको पाई चार्ट देते हैं। कोई भी सिचुएशन दे देते हैं कि इतने बच्चे जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इतने बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, इतने हॉकी खेलना पसंद करते हैं किसी स्कूल में, ठीक है, या फिर बॉयज़ और गर्ल्स में दे देते हैं। तो ये डाटा हैंडलिंग में आपको पाई चार्ट्स और आपको बार ग्राफ देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से करके बनते हैं, ठीक है, और पॉइंट ग्राफ भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके इस तरीके से करके बनते हैं। फिर हम इसको जो है रफली क्या करते हैं, मैच कर देते हैं, पूरी पूरी लाइंस को नीचे लिखा होता है और यहाँ पे भी लिखा होता है। तो ये आपका होता है पॉइंट ग्राफ। तो ये जो है काफ़ी सारी जगह पर इसको, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ जो आपका है सेक्शन, उसमें इसका नाम जो है डाटा इंटरप्रिटेशन रख दिया गया है। लेकिन डाटा हैंडलिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, बात इक्वली होती है। उसमें भी आपको बार ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड पॉइंट्स ग्राफ दिए होते हैं, और डाटा हैंडलिंग में वही दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कर लो। हमारे चैनल पर भी डाटा हैंडलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर बनाए हुए हैं कि किस किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उनको देख सकते हो वीडियोज़, वो हेल्पफुल है। उसके बाद है कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपका अगेन रेशो एंड परसेंटेज, एक तो रेशो का आता है और एक आपका परसेंटेज का आता है, ठीक है, ये दो आपकी चीज़ें आती हैं। फिर इसमें आते हैं आपका सीपी, एसपी, ये क्या होते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पता नहीं क्या कैसे चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड लास्ट आपका एक इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी आपको पता होगा कि पावर्स होती है, उसको हमें सॉल्व करना होता है, कोई मल्टीप्लाई में दी होती है, कोई डिवाइड में दी होती है। तो आप सभी ने अगर इस चैप्टर को करा होगा तो आपको पता होगा। तो आज आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैथ्स के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे। तो आप सभी जो है अब क्या कर सकते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। भाई यहाँ तक आए हो तो मेरे ख्याल से आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और एंडिंग तक आए हो तो ऑफकोर्स ही अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए लाइक तो एक बनती है ज़रूर। सेकेंड थिंग, मैंने आप सभी के लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाई आपकी डिमांड पर, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, छोटी सी कमेंट तो कर ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर मुझे और कौन कौन सी चीज़ों पर वीडियोज़ बनानी चाहिए, ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे जो है क्या कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आपकी हमारी मतलब जो है आपकी और मेरी दोनों की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है यूनिक क्लासेस के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो, और अगर इंस्टाग्राम है तो प्लीज़ फॉलो कर ही लेना, ठीक है। साथ ही आप क्या कर सकते हो, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए और एसओएससी की जो अपडेट्स होती हैं उसके लिए, ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो सके। साथ ही आपको हमारी जो इम्पोर्टेंट और प्रेपरेशन सीरीज़ है वो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, लाइक करे, एंड अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर कर दो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।